भ्रष्ट फायर मारा गया था। पहली गोली ये छू करके चली गई, दूसरी ये छू करके लिए, तीसरी यहां लगी अभी पीठ में है, और चौथी यहां लगी क्रॉस कर गई। तब तक समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? A few moments later. आपको लग रहा है कि आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे? लगता क्या है, बरी है। A few moments later. माफ किया, जिसने गोली मारा मैंने उसको भी माफ किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गोली रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। 4 गोलियां लगी हैं, मैंने उसको भी माफ किया। जो बेईमानी किया मैंने उसको भी माफ किया। 4 गोलियां कहाँ पे लगी हैं आपको? 4 गोलियां ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? सर पे चोट, सिर पे गोली लगने के बाद आदमी कहाँ बचता है? देखिए, भगवान बचाने वाला मारने वाला भगवान है। हमारे ऊपर इतनी दूर से फायरिंग हुई थी, ये सोफा से एक हमारा दोस्त था, वो आगे आ गया तो 14 गोली उसको लग गई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। वो मर गया, उसने हमको बचा लिया। तो इस वाले मुद्दे पर आप खिलखिला कैसे सकते हैं? मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे, हलकट हंस। खिलखिला रहे हैं, जो लगाए थे उनसे कहते खिलखिला ले। इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे, तो मैं खिलखिला रहा हूं, कहते खिलखिला ले। क्या वजह है इसकी? खिलखिलाने की क्या वजह है? झूठ। टिकट तक क्यों छीन लिया गवाही था देने उसी नहीं आ मुद्दे रहे? पर। क्यों गवाही देने नहीं आ रहे हैं? डेट ले रहे हैं, क्यों? कोई गवाही देने के लिए नहीं पहुंचता है? कोई कोर्ट में। नहीं, कोई बात नहीं कर रहा हूं, तो क्यों टाला पिक्चर कर रहे हैं आज? एक तो पॉक्सो के मामले से आप बरी हो गए, एक मामले से, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है मेरे ऊपर कोई फर्क है? वही तो मैं जानना चाह रही हूँ कि अगर किसी नेता के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग अरे जाएं, कैसे गंभीर? छेड़छाड़ का मामला, जब पॉक्सो का मामला, क्या क्या मामले आपके ऊपर दर्ज नहीं करवाए गए थे? एक दिन जब छेड़छाड़ हुई थी तो मैं सर्बिया में बैठा था, तो सर्बिया से छेड़छाड़ किया। और 2 महानुभाव हैं जिनको छेड़छाड़ किया, तो मैं लखनऊ में बैठा था, मीडिया के साथ, अधिकारी के साथ। एक में 11 बजे मैंने छेड़छाड़ किया था, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। किया था। और इसीलिए आपको याद होगा, जिस समय मेरे खिलाफ बहुत माहौल था, उस समय ऐसा लगा कि मैं बड़बोलापन भी कर रहा हूं, बड़बोलापन भी कर रहा हूं। मुझको कई लोगों ने समझाया भी, यहां तक कि मेरे बच्चे की पापा ये क्या कर रहे हो। हमने कहा देखो भाई, भाषा का ध्यान रखेंगे लेकिन हम अपनी बात कहेंगे। लखनऊ बैठ करके छेड़छाड़ कर दिया, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर्बिया बैठ करके छेड़छाड़। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। कर दिया। उस समय तो मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय तो हम बड़बोलापन, हम आपको नहीं जानते, हम अपने आप को तो जानते हैं। हम इनको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, हम अपने आप को तो जानते हैं। और उस समय मैंने कई बातें कही थी। तो अगर आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं कर दिया आपने? नहीं। जब तक ये केस चलेगा तब तक आप मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकते हैं। जब आपका ये केस छूटेगा उस समय आपको लग रहा है कि आप बाइज्जत बरी हो जाएंगे? लगता क्या है, बरी है। किया है उन्होंने, पहले तो संन्यास ले लिया था, फिर उन्होंने कहा कि वो आगामी जो ओलंपिक है उसके लिए तैयारी करेंगी, वो वापसी कर रही हैं। बेईमानी करके गई थी, वही बेईमानी भगवान ने उसके साथ कर दिया। फाइनल तक पहुंची ना। रुक जाइए, यही तो आप लोग देखते नहीं हैं। ट्रायल जिस समय हो रहा था उस समय उसका 2 किलो वजन ज्यादा था। और अगर आप कानूनी बात करते हैं तो उस दिन उसने 50 किलो वेट कैटेगरी में भी ट्रायल दिया था। उस दिन उसने 50 किलो वेट कैटेगरी में भी ट्रायल दिया था और 53 किलो वेट कैटेगरी में ट्रायल दिया था। चित्रा त्रिपाठी जी, संसार में कोई ऐसा नियम ही नहीं है कुश्ती का कि एक दिन के अंदर आप 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दें, ये नियम ही नहीं है। लेकिन उसने धमका करके सबको, क्योंकि हम लोग उस समय बाहर थे, उसने धमका करके खेल मंत्रालय को ब्लैकमेल करके 50 किलो का भी ट्रायल दिया और 53 किलो का भी ट्रायल दिया। 50 किलो में जब वो हार गई तो
6-7 घंटा रेस्ट करने के बाद उसने जो है 53 किलो में ट्रायल दिया और उस समय उसका वजन 50 नहीं था, उसका वजन 52-53 था। गलत ढंग से हो गई थी। उस समय के खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने सब चीजों को नजरअंदाज करके उसको भेजा था और वही सजा उसको मिली। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फाइनल तक पहुंचकर अगर उनको हार का सामना करना पड़ा अपने वजन की वजह से, क्योंकि उन्होंने पहले ही बेईमानी की हुई थी, इस वजह से भगवान ने सजा दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।